नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। ठीक है, क्या होता है, जैसे आयनेशन एनर्जी पढ़े थे ठीक उसी तरीके का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा ई जी और एच से डिनोट करते हैं, यानी चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एच फॉर इंथैल्पी, ई जी का मतलब चेंज इन, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ये डेल्टा बना हुआ इसका मतलब चेंज। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। पेज नंबर 89, पेज नंबर 89 डी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है किसमें, न्यूट्रल गैसियस एटम में। ठीक इसी तरह से उसमें क्या था, न्यूट्रल गैसियस एटम यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा था। यहाँ क्या किया जा रहा है, और वहां से निकाला जा रहा था, आयनिक एनर्जी किसमें निकाला जा रहा था, यहाँ ऐड किया जा रहा है। यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल, वो भी कौन सा एटम, गैसियस एटम। ठीक, मान लेते हैं वो एक्स है, यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम एक्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, और किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको हम, नेगेटिव आयन में। तो इस दौरान इसी चीज को लिख रहे हैं, यानी द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए अगर आपको समझना हो तो जैसे यहां पर एक हम ले लेते हैं, जैसे एक्स एक गैसियस एटम है, ठीक है ना, न्यूट्रल गैसियस एटम है, और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो इसमें क्या होगा इस दौरान, यानी एनर्जी चेंज होगा। एनर्जी चेंज का मतलब हो सकता है एनर्जी निकले या हो सकता है एनर्जी लगे, दोनों बातें हैं इसमें, इसलिए यानी एनर्जी चेंज है ना, यानी एनर्जी इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, लिखा है ना ड्यूरिंग प्रोसेस, इसी प्रोसेस में व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, क्या करने के लिए, उसको निगेटिव आयन बनाने के लिए, एक्स को निगेटिव आयन बनाने के लिए। जैसे ये बन गया एक्स, क्या बन गया, निगेटिव आयन। ठीक है, ये क्या बन गया, निगेटिव आयन। जब ये निगेटिव गैसियस आयन, गैसियस है तो गैसियस रहने दीजिए, ठीक है, जब ये निगेटिव गैसियस आयन बनेगा तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितने टाइप की हो सकती है, जो ये डेल्टा एच और डेल्टा ई जी एच है, ये क्या हो सकती है। ठीक, डेल्टा ई जी एच पूछा जाए क्या हो सकती है, कहेंगे ये देखिए निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जबकि वो क्या था, आयनेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव था, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता था। किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती थी उसे बोलते थे आयनेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ पे ठीक उल्टा है, लेकिन इसमें जो एनर्जी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को लिखिए यहां पर। ठीक, डेल्टा ई जी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, पेज नंबर 89 पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव हो सकती है और साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देना यानी एंडोथर्मिक, और इसका मतलब एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी निकल रही है, एक्सोथर्मिक। अभी ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी गिवन, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी गिवन। और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो नोट के तौर पर यहीं पर एक नोट लिख लीजिए, नोट, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को वहां भी लिखा गया था, फिर भी लिख लीजिए ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, यानी एनर्जी गिवन, दी जाती है एनर्जी। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, आपसे सिंपली अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो आम भाषा में बताएंगे, जब किसी न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक हो सकती है, यानी एनर्जी इसमें हमें देनी पड़ सकती है। ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक हो सकती है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज भी होती है इस प्रोसेस में। ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की प्रोसेस में एनर्जी लगती भी है
और निकलती भी है, ठीक है ना। अब किस किस केसेस में, जबकि नोट क्या है कि आयनेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, ठीक है। अब एक बात लिखे हैं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 17 जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके केस में क्या होगा, तो इसके लिए लिखे हैं कि डेल्टा जो EGH, डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी हाई नेगेटिव। वेरी हाई नेगेटिव का मतलब यानी एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी बहुत तेजी से निकलेगी इस प्रोसेस में। यानी जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, तो यहाँ क्या होगा, यानी एनर्जी बहुत तेजी से निकलेगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि डेल्टा EG यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन वाली वेरी हाई नेगेटिव या मोर नेगेटिव या एक्सोथर्मिक होती है। ऐसा क्यों, तो बता रहे हैं बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बाई पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि एग्जांपल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए लिखिए जैसे फ्लोरीन और यहां ले लीजिए क्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2s2, उसका 2p5। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया फ्लोरीन का, यानी फ्लोरीन आयन बन गया। कौन सा आयन, माइनस आयन बन गया। यानी अब जो बना वो हो गया F माइनस आयन, और इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2s2 2p6, ठीक। सिमिलरली आप इस तरह से क्लोरीन में दे सकते हैं 3s2 और 3p6, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cl माइनस, क्या बन जाएगा, Cl माइनस आयन। और ये Cl माइनस आयन कैसे, अब इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2s 3s है ना भैया, 3s2 और 3p6। अब ये देखिए क्या है, ये कंप्लीट फील्ड है, ये p ऑर्बिटल क्या है इसमें, कंप्लीट फील्ड, ये भी कंप्लीट फील्ड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद बना वो कैसा है, कहेंगे स्टेबल है, यानी नोबेल गैस लाइक, है ना, लिख सकते हैं नोबेल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बात को यहां लिख लीजिए, नोबेल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, नोबेल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब ये नोबेल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि F माइनस मोर स्टेबल देन F, क्लोरीन माइनस इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन, ठीक है। यानी F माइनस का मतलब ये नेगेटिव वाला माइनस, यानी नेगेटिव क्लोरीन, नेगेटिव आयन है, ये भी नेगेटिव आयन। ये जो आयन्स है इस अपने पेरेंट एटम से ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनके पास नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो भैया इसके लिए क्या होगा, जैसे ही आप ये देखेंगे ना इलेक्ट्रॉन को, ये देखेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत लपक लेगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी चीज को लिखा है कि ग्रुप 17 में यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी हाई नेगेटिव। वेरी हाई नेगेटिव का मतलब अधिक से अधिक एनर्जी निकलती है, यानी ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए लिखा है वेरी हाई नेगेटिव। अगर किसी में कम निकले तो कहेंगे लेस नेगेटिव, और कम निकले तो और कम नेगेटिव, न निकले तो कहेंगे जीरो, एनर्जी देनी पड़ेगी तो कहेंगे पॉजिटिव। बात को समझिएगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब या फिर इसी को मोर नेगेटिव, ये वैल्यू है, यहां वैल्यू से शो किया जाएगा, ठीक। तो इस बात को आप समझ गए कि यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होते हैं। इसके बाद बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये अटेन कर लेते हैं क्या, स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। अगर आप चाहें तो यहां शो कर सकते हैं यहीं पर कि प्लस, देखिए ये एनर्जी निकली, प्लस ये एनर्जी निकल रही है। अगर प्लस इधर लिखते तो हमें क्या शो करना पड़ता है, यानी एनर्जी देनी पड़ रही, ठीक। पूरी बात को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आते हैं ग्रुप और जीरो ग्रुप में क्या होता है ये देख लेते हैं। नोट करिए इसकी बात। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ग्रुप 18 एलिमेंट, ठीक ना। ग्रुप 17 में हमने देखा कि उसको इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए तो बहुत तेजी से एक्सेप्ट करेगा, यानी उसको पिकअप करेगा, है ना, पिकिंग अप उसको लेगा और क्या हो जाएगा, एक निगेटिव आयन बना लेगा। और निगेटिव आयन बना लेगा तो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि नोबेल गैस लाइक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर लेगा, ठीक। अब ग्रुप 18 एलिमेंट में यानी 18वें वाले में जो नोबेल गैस एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें क्या होगा, कहेंगे इसमें बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो लार्ज पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितनी है, लार्ज पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब उसमें जब इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना रहेगा इस हीलियम में या फिर ये कह ले कि नियॉन में,
ठीक है ना, इनमें, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट फील्ड है पहले से ही, स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए माना जाता है, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। अब इनमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, यानी नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी हमको दे के ही एनर्जी देनी पड़ेगी, जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसीलिए लिखे हैं यानी एंडोथर्मिक होती है, बिकॉज इन दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, अपने अगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाता है, लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो आप यहां बता सकते हैं इस चीज को कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने नियान ले लिया, नियान क्या होता है 10, ठीक है ना, और नाइट्रोजन कहां लिख दिए, पहले नियान लिखना है ना भाई साहब, नियान 10 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, लास्ट वाला लिखेंगे तो लिख देंगे सीधे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाला 2s2 2p6 फिट हो गया ये 2s2 2p6, यानी ये होता है इसका। अब इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो बताइए कहां जाएगा, क्योंकि 2p6 के बाद आता है 3s1, तो यानी अब ये कहां जाएगा 3s1 में, यानी नियान 10 ही रहेगा लेकिन आखिरी में 3s1 नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि ये देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था पहले, अब आपको क्या करना, हाईली अनस्टेबल बनाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी यहां ऐड करेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई किसके केस में पॉजिटिव और किसके केस में नेगेटिव होता है। और पीरियोडिक टेबल में और अभी क्या देखते हैं, तो कहेंगे इसके लिए ट्रेंड पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई, यानी पीरियोडिक ट्रेंड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किधर से किधर घटती है, ग्रुप में कैसे होती है और पीरियड में कैसे घटती बढ़ती है, इसकी बात। तो इन पीरियड नंबर 1 यानी पीरियोडिक ट्रेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम क्या देखने जा रहे हैं, पीरियोडिक ट्रेंड ग्रुप इन पीरियड में जो इधर से इधर बने होते हैं ना, ये इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं वो क्या होती है, पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है, बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड, ये अधिक नेगेटिव होता चला जाएगा, ठीक, लेकिन नोबेल गैस में जाके पॉजिटिव हो जाता है, इस बात को लिखना वो लोग भूल गए, खैर कोई बात नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड, क्यों कहेंगे, बिकॉज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अभी इसको समझ लेते हैं इन सारी बातों को, ठीक। इसका मतलब कैसे समझेंगे इसको, कहेंगे देखिए इसके केस में सबसे किनारे आप ले लीजिए किसको, लिथियम को, और बीच में कोई ले लीजिए कार्बन को, और सबसे किनारे लीजिए फ्लोरीन को, ले लिया। कई बार इनको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब हम पहले ही बता रखे हैं, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या हम लोग पढ़े कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है ना। यानी ये बढ़ता है पीरियड में, कैसे बढ़ता है भैया पीरियड में, तो लिथियम के लिए देखिए यहाँ पे 3 लिखा रहता है, और यहाँ इसके लिए 6 और यहाँ 9, ये क्या है, कहीं इसके एटॉमिक नंबर है। तो इसमें चार्ज न्यूक्लियस पर कितना, +3 का, इसमें चार्ज कितना, +6 का, इसमें चार्ज कितना, +9 का, इसके न्यूक्लियस पे चार्ज भी होगा। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा कहां काम करेगा, यहां काम करेगा, जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि देखिए लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लास्ट में देखिए ये 1 और ये देखिए पहले में 2 और ये 1, इसमें इस तरह से बना लीजिए इधर, तो लास्ट में कितना होता है 1 2 3 4, और इसमें इसी तरह से बनाएंगे लास्ट में 1 2 3 4 5 होता है, ठीक ना, और 7 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होता है, ठीक, 7, ठीक। देखिए ये यानी इसके बीच, यानी ये जो चार्ज है इसके बीच और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, इनके बीच और ये सबसे आखिरी वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच, ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके बीच और इसके बीच 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां, तो ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 6 निकलिए, 6 पॉजिटिव, यहाँ 4 नेगेटिव, यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 × 7 और +1 और आप ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां, यहाँ पे काम करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किनारे काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है। अच्छा न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहां ज्यादा होगा। अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जिसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप लाएंगे वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कहते हैं कि नोबेल गैस में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसमें,
ऑर्बिटल सारी क्या है, कंप्लीट फील्ड होती है, ठीक। इसलिए वो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे पहुंचता वहां इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वहां क्या होता है, एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, कि यहाँ पे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है, और कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो लिखा है ये बात बिकम्स मोर नेगेटिव, यानी अधिक से अधिक एनर्जी निकालेगा। बिकम्स मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकालना इसमें, ठीक ना, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। अब आखिर ये बात ये लिखे इट इज इजियर, इसका मतलब ये, इसका मतलब जो ये बात पढ़ रहे हैं आप, यहां से लिथियम कार्बन फ्लोरीन, ठीक, यानी यहां से यहां तक जाते हैं, जब लिथियम से लेके आगे फिर कार्बन, कार्बन से लेके यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यहां जाते हैं आप क्या देखते हैं, एटॉमिक साइज भी कम होती जा रही है। जब एटॉमिक साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, इसीलिए लिखा है इस बात को कि इट इज इजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू स्मॉलर एटम, लिखा है ना, इट इज इजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू स्मॉलर एटम, किसी स्मॉलर एटम में आसान होता है, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास होगा। क्योंकि देखिए जब आप पीरियड में पढ़ रहे थे तो साइज की अगर बात चली थी कि एटॉमिक साइज कैसे घटती बढ़ती है, रेडियस कैसे घटती बढ़ती है, तो आपको पता है कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है, जबकि पीरियड में क्या होती है, घटती जाती है, यानी एटॉमिक रेडियस। जब आपको एटॉमिक रेडियस जब भी शब्द सुनाई दे तो आपको अंदर क्या सोच लेना था, एनसीईआरटी वाले बता रखे हैं कि अंदर आपके अंदर चलना चाहिए कोवैलेंट रेडियस और साथ ही साथ मेटालिक रेडियस। तो इस टाइप की रेडियस क्या होती है, कम होती चली जाती है, यानी जो साइज है, एटम का साइज है वो क्या छोटा होता जा रहा है। तो जब छोटे एटम में, और छोटा एटम भी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा भी है, तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा फील करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, साइज छोटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप ऐड करेंगे वो क्या होगा, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसी इस बात को लिख रहे हैं, इट इज इजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू स्मॉलर एटम एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। जैसे कि इसका मतलब ये पूरे में मिला के क्या होगा कि इन पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर पीरियड में हम देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक, क्या था ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, हम एक बार में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, ठीक। लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं, जैसे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे आप आयनेशन एनर्जी के केस में पढ़े थे कि वहां पर क्या होती है कि बेरिलियम की और नाइट्रोजन की अपने आसपास वालों से ज्यादा होती है। क्यों होती ज्यादा, सेम चीज यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था कि ये s में s ऑर्बिटल पूरी फुल s2 होती है, इसमें हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट लगता, और यहाँ पे तो भैया फुल फील्ड है, तो वो तो अलग ही बात है, ठीक इसी तरीके से कि देखिए लिथियम बेरिलियम की क्या होती है, यहां पर इसके लिए लिखिए लेस नेगेटिव, इसके लिए लेस नेगेटिव, बस इसी चीज को लिख देना है लेस नेगेटिव। क्यों लेस नेगेटिव, क्यों लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम रिलीज होगी, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी और इनकी कम है, ठीक। मतलब किसके रिस्पेक्ट में, हमें नेगेटिव अंदर देखिए, आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की बात चलती है, आप डायरेक्ट नहीं कह पाएंगे कि फ्लोरीन की ऑक्सीजन से कम होती है या ज्यादा होती है, क्या कम ज्यादा होती है, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, नेगेटिव वाली। तो इसकी हम यहाँ इतने तक जाके जब डिस्कशन करना होगा, सिर्फ एक बार में अगर आपको बताना होगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की या ऑक्सीजन की कम होती है ज्यादा, आप सिंपली कहेंगे ज्यादा, तो कौन सी ज्यादा है, नेगेटिव वाली या पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली, नेगेटिव वाली इसके लिए मोर नेगेटिव है, और उसी को बोला जाएगा भाषा में कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है ना। आप पहले बोलेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों, ये चीजें अभी तो क्लियर हो गई, क्योंकि वो साइज के लिए पहले इस बात को लिखिए, फिर आगे भी पूरा डिस्कशन करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, क्योंकि ये चीजें देखिए आप भाषा में जो समझ लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करती डिक्रीज करती, ये आसानी से है, ये बोल लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसके केस में बताया जा रहा है लेस नेगेटिव, इसके केस में बताया जा रहा है, देखिए इसके और इसके केस में लेस नेगेटिव, और इसके केस में बताया जा रहा है कि पॉजिटिव, और भी लार्ज पॉजिटिव, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके केस में लार्ज पॉजिटिव। अब इसको कैसे समझा जाए,
ठीक, लार्ज पॉजिटिव। इसमें क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे s2 ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे p में 3 होती है और यहाँ p6 होता है। इन बातों को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ s2, यहाँ क्या s2 और फिर यहाँ लेस नेगेटिव, ये बात दिख रही है, लेस नेगेटिव, यहाँ p3 और यहाँ p6, ठीक है ना। अगर ऊपर न दिख रहा हो तो ऊपर लिख लीजिए थोड़ा सा इसको, फिर अभी इसको डिस्कस करते हैं, घबराइएगा मत। आज इसी को पूरा एकदम समझ लेना अच्छे से, ये क्या निगेटिव और पॉजिटिव का मात्रा है। इसके लिए और इसके लिए लेस नेगेटिव होती है, ये नाइट्रोजन के लिए। अगर ऐसा क्यों, तो कहेंगे ये s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका p6 होता p3 होता है और इसके केस में p6 होता है और ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस बात को नोट करिए, फिर आगे और समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको हम समझ लें कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या झोल है। पहली चीज तो हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, ये बात सच है, ठीक है, इंक्रीज करती है, हमने पढ़ भी लिया, देख भी लिया और समझ भी लिया क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ है और बताया जा रहा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान में, ठीक ना, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से और इससे, ठीक, थोड़ी सी ज्यादा होगी, बेरिलियम की इससे और इनसे थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब एक इसके लिए लिखा है एक शब्द की लेस नेगेटिव होगी, यानी नाइट्रोजन की और बेरिलियम की लेस नेगेटिव होती है। अब ये लेस नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझिए। देखिए एक हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे, इस वैल्यू से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। किलो जूल पर मोल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे प्लस का 60, यानी इसका मतलब इसके प्लस 60 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का ये कतई मतलब नहीं है कि वो तेजी से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बात को समझिएगा, वो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, इसके लिए इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो तेजी से अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना ना करना ये अलग बात है। यहां हम वैल्यू देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इसके लिए हमने देखा तो सबसे ज्यादा आई, यानी क्या ज्यादा आई, मतलब एनर्जी ज्यादा लगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें सबसे ज्यादा प्लस का 60 किलो जूल पर मोल लगी। जबकि इसमें देखा तो यानी इतनी एनर्जी रिलीज हुई, यानी इतनी एनर्जी क्या हुई, अब की बार इसमें रिलीज हुई माइनस का 60 किलो जूल पर मोल। यानी इसका मतलब ये, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा फ्लोरीन में, तो इतना माइनस का 60 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी निकलती है, ठीक। इसी तरह से ऑक्सीजन में माइनस का 55 किलो जूल पर मोल। लेकिन नाइट्रोजन जब देख रहे हैं तो कह रहे हैं देखिए कम एनर्जी नहीं रिलीज हो रही, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, तो इसलिए इसीलिए लिखा है, यानी कम रिलीज होने का मतलब, देखिए कार्बन को यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन को देखिए, इसके लिए लिखा माइनस का 55 और कार्बन के लिए लिखा है माइनस का 50, यानी माइनस 50 और माइनस का 55। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए माइनस 45। भैया माइनस 45 जाहिर सी बात है इससे भी कम है, इससे भी कम है। अब कम होने का यह मतलब है कि अगर माइनस में सारी चीज देखा जाए, तो अगर दिखा जाए एक नंबर हम पहले लिख दें, आप बताइए कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। जब ये समझ लेंगे तो इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भैया देखिए यहाँ लिखा हुआ -0, फिर उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -7। बताइए सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, ये लेस नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव, ये देखिए और नेगेटिव, ये और नेगेटिव, ये हायर सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो यही बात तो यहां पर भी है कि ये देखिए इसके लिए क्या है, लेस नेगेटिव बनती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के केस में लेस नेगेटिव। कहेंगे क्यों, कहेंगे भैया इसके पास होती है P3 और P3 में इलेक्ट्रॉन डालना आसान नहीं है। ये P3 वाला इलेक्ट्रॉन लेना ठीक नहीं समझता अपने आप को, कहता मत दो यार हमको, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसी तरह से इसके केस में भी ये S2 है, ये भी है, देखिए हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड s ऑर्बिटल है, ये p की हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जिसमें कि सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी दोनों की बातें खूब बढ़िया ठीक ठाक बैठ रही हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाती है। और थोड़ी सी बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी थोड़ी ज्यादा निकलेगी, नहीं, एनर्जी इसके केस में ज्यादा निकल रही है, इसके केस में ज्यादा निकल रही है, इसके केस में ज्यादा निकलेगी, इसके केस में थोड़ी कम निकलेगी। जब कम निकलेगी तो हम कहेंगे ये और ये क्या है, लेस नेगेटिव। कम का मतलब लेस नेगेटिव, ये वैल्यू लेस नेगेटिव। तो यहाँ एनर्जी का टर्म था सिर्फ कि एनर्जी, यहाँ पे लिख लीजिए एनर्जी मोर रिलीज होती है ना, एनर्जी मोर रिलीज ज्यादा निकलती है, बस समझ आएंगे। यहाँ पे एनर्जी को ई लिख दें बस हो जाएगा, ई
यहां पे मोर रिलीज होती है, इसमें भी ई मोर रिलीज होती है, जबकि इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। इस बात को लिखिए, पूरा पूरा सही सही लिखिए, बात पता चले कि आप लिख पढ़ तो लिए और उसके बाद वहां जाके फेल हो गए चुप मार के। लिखिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, साफ साफ लिखिए, एनर्जी इसके केस में ज्यादा रिलीज होती है। ठीक, एक ही बार रहेगा भाई, ज्यादा रिलीज होती है। ठीक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा, कौन सी ज्यादा है? नेगेटिव वाली ज्यादा है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, किसके केस में? फ्लोरीन के केस में। जबकि नाइट्रोजन के केस में देखिए एनर्जी, बात समझ में आ गई अब? इतनी बात जब ये समझ गए तो आप समझिए सब समझ गए, एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक, इनके समझाने का मतलब यही था। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इसका मतलब जब भी पीरियड में हम पढ़ेंगे निगेटिव वाली ही पढ़ेंगे, अगर इसको छोड़ दे तो निगेटिव वाली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पीरियड में हम किसके लिए पढ़ेंगे? निगेटिव वाली, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा पाई जाएगी, ऑक्सीजन की ज्यादा पाई जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन की कम पाई जाएगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है, लेकिन यहां दिखाया गया कि ये ज्यादा है। ये इस वैल्यू को क्या दिखाया गया? देखिए ये साइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन। ये मोर का रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको देख रहा हूं -45 और यहाँ साइन लगा हुआ है ये वाला कि नाइट्रोजन। जब इसको देखेंगे सीधे सीधे इन वैल्यू को ना देखकर आप सिर्फ इसको देखिए ऊपर वाले को, तो आप पाएंगे कि इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर इसकी, यानी इसमें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा है, ये किस टर्म में ज्यादा है? इसकी वैल्यू के टर्म में ज्यादा है। ये जो वैल्यू है ना, इसके टर्म में ज्यादा है। इसीलिए याद रखिएगा, जब इसके आप ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्यों कहेंगे? इसकी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू इनसे ज्यादा है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है। जबकि एनर्जी का रिलीज देखो ना, कहेंगे इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी के टर्म में आपको देखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे। जब भाषा देखना होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो आप ये मानकर चलिएगा, दिमाग में तुरंत बैठा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब वो वैल्यू, ये माइनस वाली इनकी बात चल रही है। इसलिए इसमें -45, जाहिर सी बात है कि 50 से और 55 से -45 ज्यादा है। भाई -45 यहां लिखा जाएगा और -50 यहां लिखा जाएगा और -55 यहां लिखा जाएगा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो यानी लेस नेगेटिव कौन है? ये लेस नेगेटिव है। तो ये वैल्यू लेस नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। यहां से है ये बात, तुरंत मत दिमाग लगा दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी ज्यादा है तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है। समझ रही बात? इलेक्ट्रॉन ये तेजी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ये लिख लीजिए यहां पर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इस बात को लिखिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा रह ही जाता है, अब पूरे जीवन भर रह जाता है, ठीक है ना? एनसीईआरटी में इसी चीज को बड़ी खूबसूरती से लिखा भी है, अगर आप एक एक लाइन पढ़िए उसमें लिखा है साफ साफ। ठीक, लिखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं होता है, ठीक है ना? और नहीं पे जरा जोर से वो बना लीजिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये कतई मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नाम ही से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने में लगने वाली इंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, हमें यह देखना था। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के केस में, तो आपको चीजें एकदम गोलमोल हो जा रही थी पहले। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसका मतलब जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी, जब इसमें ऐड किया जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाउंड हो जाएगा, यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो तो मोर स्टेबल एनर्जी। अगर कोई चीज क्या है
किसी चीज को स्टेबल बनाना हो तो उससे सारी एनर्जी निकाल दीजिए, तो यहाँ कम एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज। अब देखिए यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बातें थी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अक्सर आपसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में पूछ लिया जाता है। इसके लिए पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ये मतलब है कि इस दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसमें का मतलब यहाँ पे एनर्जी लगेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। दोनों बातों में अंतर पता चला कि सिर्फ पढ़ लेना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज का ये कतई मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में लगी ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी निकलती है या फिर जो एनर्जी रिलीज होती है, या फिर जो एनर्जी लगती है, ठीक है ना, गेन होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में लगी एनर्जी, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। तो दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया कि अभी नहीं हुआ? बड़े ध्यान से इसको बड़े ध्यान से अपने शब्दों में जैसे तैसे करके लिखिए इन बातों को कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सबसे पहले तो लिखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं होता। इसका यह मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान चेंज इन इंथैल्पी या एनर्जी में परिवर्तन, इसके लिए एनर्जी कहेंगे, इसके लिए एनर्जी निकलती नहीं है, इसमें एनर्जी लगती है, यानी ज्यादा एनर्जी लगती है। इसको लिख लीजिए, ज्यादा एनर्जी लगती है। ये सिर्फ एनर्जी का टर्म है, ज्यादा एनर्जी लगती है। तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव होती चली जाएगी, ज्यादा एनर्जी निकलती चली जाएगी। मतलब यहां कम एनर्जी निकली, यहां ज्यादा एनर्जी निकली, यहां ज्यादा एनर्जी निकली, यहां ज्यादा निकली, यहां ज्यादा निकली, यहां लगी, क्या लगी? सबसे ज्यादा लगी। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बातें, ठीक। इन बात को नोट कर लीजिए। ये रहा पीरियड में। हम अब चलते हैं ग्रुप में, ठीक। अब चलिए ग्रुप की बात कर लेते हैं। चलिए अब ग्रुप में देखते हैं, बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। अब देखिए फिर आया यहां पे लेस नेगेटिव, यही सब स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है आप एग्जाम में। अब वो सीधा सीधा नहीं आया कि कहां होती है डिक्रीज, कहां होती है इंक्रीज। अब तो सवाल बहुत टेढ़े आने लगे हैं। टेढ़े का मतलब एनसीईआरटी से आने लगे, ठीक है ना। इसीलिए वो जो पारंपरिक पढ़ाई थी और ट्रेडिशनल वे में, वो अब काम नहीं आ रही है धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, मतलब विकास ऐसा क्यों होता है? कहेंगे इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। इसलिए इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम का मीनिंग क्या हो गया? यानी इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, इसका मीनिंग देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एडेड, ठीक ना, एडेड इलेक्ट्रॉन, यहां लिखते एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर, दूर होता है कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझा जाए? जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां ले रहे हैं, और कौन सा ले, ठीक है, फ्लोरीन, फिर एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहां आयोडीन। ये बातें क्लियर हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। बस साइज किसका ज्यादा होगा? इसका सबसे ज्यादा साइज होगा, यानी इसका ज्यादा साइज होगा। ये इसके आखिरी ऑर्बिटल यहां तक मिलेगी, यानी लास्ट सेल यहां मिलेगा, इसका यहां मिलेगा, इसका यहां मिलेगा, ठीक। ये लास्ट सेल वाली बात है, ये इस तरीके से, ठीक है। आगे, ठीक, ये इस तरीके से यहां पाया जाएगा, ठीक। अब बताइए इलेक्ट्रॉन यहां जब ऐड करेंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो सबसे दूर है। जब सबसे दूर है तो इसका मतलब वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम फील हो पाएगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सपीरियंस, इसी को तो लिखा जा रहा है कि एडेड इलेक्ट्रॉन, जो ऐड किया हुआ इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, से बहुत दूर होगा और एक्सपीरियंस करेगा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए क्या होगा? यानी इसके केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिल्कुल नहीं, कोई एनर्जी नहीं रिलीज होगी। काहे एनर्जी रिलीज होगी? जब वो पूरी तरह से इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसके केस में इलेक्ट्रॉन महसूस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। एनर्जी इसका मतलब रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा इनकी। चलिए इसको ज्यादा को कैसे लिख दें? चलिए ये जा लगा दे, बस ज्यादा रिलीज होगी। ये बात समझ आ गई। एक इसमें थोड़ा कम रिलीज होगी, इसमें थोड़ा और कम रिलीज होगी, इसमें और कम रिलीज होगी, है ना। और स्टेटिन वाला लेंगे तो नहीं रिलीज होगी, कुछ नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन धर दीजिए, कुछ बोलेगा ही नहीं। हटाओ यार, क्या फालतू बात कर रहे हो तुम लोग,
समझ रहे हैं? ये लिखा हुआ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव होती चली जाती है। और लेस नेगेटिव वैल्यू को क्या बोलते हैं, यानी लेस नेगेटिव होती गई, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने वाली बात कर रहे हैं कि इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, इसमें कम निकलेगा, इसमें और कम निकलेगा, इसमें और कम निकलेगा, और सबसे पहले में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं एनर्जी उसमें ज्यादा निकलेगी, इसमें कम निकलेगी, इसमें थोड़ा कम, इसमें और थोड़ा कम, इसमें सबसे कम निकलेगी। तो यानी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसमें मोर, चूंकि नेगेटिव टर्म में हमें शो करना था, तो ज्यादा रिलीज हो रही है, तो यानी ज्यादा वाला माइनस लगाएंगे, यानी माइनस का, और लिख देंगे यहाँ पे माइनस का, अगर हम लिख देते तो यहाँ लिखेंगे -50, यहाँ -40, यहाँ -25, यहाँ -10, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है देखते ही, यानी बिकम लेस नेगेटिव, यानी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू देखिए डिक्रीज है कि इंक्रीज है, तो वैल्यू वाइज तो आप देखेंगे तो क्या है, कहेंगे ये इंक्रीज होती है, यानी ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, न कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। -10, ये देखिए, अब आप देखने से पता चला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यहाँ लिखा भैया डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और वहां वैल्यू कह रहे हैं, और यहाँ लिखे हैं बिकम लेस नेगेटिव, बिकम लेस नेगेटिव। बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन लिखे, दोनों बातें एनसीईआरटी में वाले लिख रहे हैं, और दोनों को समझाने वाला आदमी भी चाहिए, एक ही आदमी होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। यहाँ क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव होती जा रही है वैल्यू। अगर कोई कॉमन सेंस वाला लड़का कहेगा इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो बढ़ रही है, भैया वो बढ़ घट नहीं रही है, इसका मतलब एनर्जी यहाँ ज्यादा निकल रही है, यहाँ कम निकल रही है, यहाँ कम निकल रही है, यहाँ कम निकल रही है, यहाँ बिल्कुल नहीं निकल रही। ये इस वैल्यू को हम इस तरह से समझते हैं, एनर्जी के निकलने और घटने की बात हो रही है, एनर्जी को निकलने की बात हो रही है कि ज्यादा निकल रही है या कम निकल रही है, इसकी बात। तो इसमें ज्यादा निकल रही है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, इसकी ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा निकली, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आम भाषा में नेगेटिव है। अगर हम मान ले रहे हैं कि ये पूरा नेगेटिव खेल चल रहा है, तो उसमें ये ज्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये बिल्कुल जीरो है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है, इसमें ज्यादा, कम, कम, कम और सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करती जा रही है। डिक्रीज करने का ये मतलब ये मत समझिएगा कि ये उसमें -10 यानी बढ़ती जा रही है। दोनों बातें एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सवाल बड़े टेढ़े आते हैं इससे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जब भी आपसे पीरियड में पूछे चाहे ग्रुप में पूछे, सबसे पहला दिमाग में आपको ला जाना है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलने वाली बात चली है, ठीक? और जब एनर्जी निकलने वाली बात, इसमें रिलीज होने वाली बात चली है, एनर्जी गेन वाली बात कब चलेगी, यानी एनर्जी लगेगी कब, तो कहेंगे उसमें, उसके केस में केवल और केवल जीरो ग्रुप वाले केस में, केवल और केवल जीरो ग्रुप वाले केस में। बात समझ में आ गई? तो आप एकदम दोनों बातों में क्लियर कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब भी पूछेगा पीरियड में और जब भी पूछेगा ग्रुप में, तो हमें क्या याद रखना, पहले तो याद रखना है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक? तो जो सबसे छोटे एलिमेंट, जो सबसे छोटे एटम्स होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा नहीं रिलीज होती है। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो, इसको बात समझते हैं, जब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा। तो इसके केस में ज्यादा रिलीज होती है एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा। इसके केस में देखिए कम रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम, इसके केस में और कम रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और कम, इसके केस में और कम रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और कम, यानी ये कम होते चली जा रही है। इसीलिए है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसी बात को लिखा जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब ये लेस नेगेटिव होते चले जाते हैं। ये एनर्जी की बात, अगर आप इस वैल्यू से देख के अगर बताना चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे। फिर ये तो -10 तो बहुत बड़ा है, -50 से, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर -10 लिखा इसका मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत कम है ना? तो ये दिमाग में मत लाइएगा, ये सिर्फ एनर्जी की टर्म में लिखी है और यहां भाषा लिखी है इसकी, ठीक? ये लिखा गया कि एनर्जी रिलीज होती है -50, ठीक, किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, यहां -10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक? तो एनसीईआरटी में इतनी गहराई से लिखते हैं बातें, अब बताने वाले हर रदे बता के चल जाते हैं एकदम, है ना? अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो कहेंगे यार मेरा कैसे गलत हो गया, इतना रटा था, तो ट्रिको बताया था एकदम, एकदम। तो यहां ट्रिक का काम नहीं है, दिमाग का खेल था। केवल यही एक टॉपिक है पूरे इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। केवल 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट। एक समझ जाइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक समझ जाइए स्क्रीनिंग इफेक्ट,
और उसी का संगत है शिल्डिंग इफेक्ट। दोनों दो बातें हैं लेकिन उनका परिणाम एक ही निकलता है, ये भी खास बात याद रखना। दोनों बातें दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनका परिणाम, उनका जो रिजल्ट है वो एक ही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या उल्टा बोल गए? नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और शिल्डिंग या स्क्रीनिंग अगर बोल दिया तो रिपल्सन। ठीक है, हाँ ये सही है, इसी से हम समझेंगे हर चीज को। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई थी। इन केस ऑफ, अब आती है बात, क्लियर हो गई ये बातें? ग्रुप में क्लियर हो गई, पीरियड में क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे चलते। इन केस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, जब थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात आई तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक, कह रहे हैं ऐसा क्यों? कहेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ऐसा क्यों? कहेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इसमें थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है, यानी रिपल्सन भी काम करता है। ठीक है ना, तो इस बात को लिख लीजिए पूरी पूरी, तब इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, चलिए एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ किसकी भी है? सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और ठीक इसी तरीके से क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों? दोनों के केस में ऐसा क्या है? तो इसके केस में बता रहे हैं कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों के लिखे हुए, दोनों के बातें पहले यहां पर हम छाप दें, फिर आप समझ लीजिए। ठीक, इसी इतने में आ जाएगा? नहीं आएगा, इतने में नहीं आएगा, इसको पहले नोट कर लीजिए पूरी बात, फिर आगे चलते हैं, तब लिखते हैं एग्जांपल पूरा डिटेल में। ठीक, इस बातों को नोट करिए पूरा। चलिए अगली कहानी क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वही एग्जांपल हमने फिर से ले लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन, पहले इसको समझ ले फिर बात करेंगे ऐसा क्यों। बिकॉज इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इज ऐड इन n इज इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन, जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, सफर मोर रिपल्सन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस लेवल। अब ये क्या कहानी लिख दी है एनसीईआरटी वाले, देखिए लिखते बड़ी मस्त है। ठीक है ना, सारी बातें बस आराम आराम से समझने की जरूरत है। चलिए इसी चीज को समझेंगे, पहले ऑक्सीजन का ले ले रहे हैं, फिर फ्लोरीन का ले रहे हैं। जरा ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के केस में हम देखते हैं। ऑक्सीजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 2s2, तो इसके लिए 2p4, इसके लिए 2s2 और इसके लिए 2p5, ये ले लिया। ठीक, चलिए इसमें अब इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। इसमें आपको क्या करना? इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करेंगे एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब इसमें ज्यादा रिलीज होती है, इसमें कम रिलीज होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए कहा जाता है ज्यादा है, इसकी कम। ये बातें आपको क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2p वाली ऑर्बिटल्स में। अब क्या हो जाएगा? 2p5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बन चुका है। तो ये जो 2p5 बना, तो जरा इसको देखते हैं यहां पर, ये इस तरीके से तीन डब्बा होता है ना भाई साहब, रेल का डब्बा 3 होता है इसमें। ठीक, अब पहले से कितना था? 4। ठीक है ना, पहले कितना है? 4, 1 2 3 और ये 4। अब हमने क्या किया? इसमें नया एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, वो एडेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इसको दोनों एक ही दिशा में दिखा दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे कहां होता है? एक की स्पिन ऐसे तो एक ऐसे दिखाई जाती है। ठीक, और यहां पर हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो कहां जाएगा? यहां पर, ये यहां पर। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल सेम लेवल में पहुंच रहे हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा या घटेगा? यानी इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, भले ही वो एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इसी चीज को तो वो लिख रहे हैं कि इन ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन n इज इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल में, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन सफर मोर रिपल्सन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस लेवल। अगर ये ना समझ में आए तो अब आ जाइए जरा, पहले इसको भी समझ लीजिए। अब ये हो गया F-, इसका इलेक्ट्रॉन 2p6 हो चुका, और ये देखिए अगर इसको बनाएं, इसका ये डब्बा डुब्बी, तो ये बन गया डब्बा डुब्बी। ठीक, और यहां पर ये हो गया ये
फिर ये और एक और नया इलेक्ट्रॉन यहां आके पसर गया, ये ऐसे, ये नया इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर से हमने शो किया है। ठीक, तो आप क्या पा रहे हैं, अब इसके और इसके केस में क्या पा रहे हैं कि जब ऑक्सीजन देख रहे थे 8, तो 1 2 2 ही तो होती है इसमें, ठीक, 2 होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें केवल 1 और 2 होती है। आप फ्लोरीन का भी ले रहे हैं यहीं पे, चलिए फ्लोरीन का उधर बना दे रहे हैं क्योंकि अभी और बातें लिखनी है अभी, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन का 8 हो गया। भैया जब ऑक्सीजन 8 हो गया तो किनारे वाले में हम दिखा दें यहाँ पे कि ये 4 2 इसमें तो 2 हो जाएगा और यहाँ 6 लिख दे, केवल लिख दे से काम चल जाएगा, बना दीजिए, लिखेंगे कहीं, यानी ये 2 2 फिर ये 2, ठीक। अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो क्या बताइए, इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, होगा, बहुत तेजी से रिपल्सन होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से फ्लोरीन के केस में भी यही होता है, फ्लोरीन 9 होता है, ये और इनमें भैया 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 2 4 2 6 और 1 7। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें लाएंगे बहुत तेजी से इनमें रिपल्सन काम करेगा, ठीक, इनमें रिपल्सन अधिक लगेगा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि रिपल्सन ज्यादा लगेगा, ये बात तो समझ में आ गई। अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस लेवल, इसी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा और ये अनस्टेबल थोड़े बहुत हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि खुशी इस बात से है कि फ्लोरीन वाला तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात से कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है, रिपल्सन है लेकिन ये रिपल्सन कम है, लेकिन और कम हो जाए तो और मजा है, रिपल्सन बिल्कुल और कम हो, कम लगे। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन सल्फर में और क्लोरीन में जाता है तो यही रिपल्सन थोड़ा कम महसूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब सल्फर और क्लोरीन में पहुंचता है, यानी थर्ड पीरियड एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करे जाते हैं, खासतौर से सल्फर और क्लोरीन के केस में, तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आप देख रहे थे वो कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी अधिक है, जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, ठीक। इसको जरा सा पहले ये बातें आप समझ गए, तो इस वाले केस को लिख लीजिए, इन केस ऑफ, चलिए, इन सल्फर एंड क्लोरीन, दोनों बातें ना, इन सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक, एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई, डबल सी रहता है भाई साहब इसमें, आई ई रहता है ना, हाँ ठीक है, एकदम सही जा रहे थे, ऑक्युपाइज, ठीक, अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस, एकदम सेम भाषा है, एनसीईआरटी में जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखना होता, ऑक्युपाइज अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस, इसको स्पेस ज्यादा मिल जाता है, अभी बताते हैं वो स्पेस क्या है, ठीक है ना, स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मच लेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस, बहुत कम हो जाता है। और जब ये बहुत कम होगा तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक, कैसे, जैसे ये सल्फर का आप ले लीजिए, सल्फर एग्जांपल के तौर पर आप सल्फर पाएंगे तो सल्फर कितना होता है, 16, सल्फर 16 होता है, तो ये देखिए 16 होता है साथ में, तो 1 2 और 3, इसमें 3 ही होती है, 3 क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें KLM यही होता है, ठीक है। आगे हम बात करें इसमें हो जाएगा 2, ठीक, और सल्फर का आपको 16 है ना, नहीं बना लिया, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बना लिया जाए और आउटर वाले का ही लिखा जाए, तो यहाँ हम आउटर वाले का लिख दे रहे हैं, सल्फर आउटर में 16 है, तो ये हो जाएगा कितना, 3s2 और 3p4, ठीक। तो आउटर वाले में जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 6, तो आउटर वाले में हमेशा जब भी रहेगा वो 6 ही रहेगा, ठीक, आउटर वाले में क्या हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 6 यहाँ हो गया, 2 हो गया 8, अभी चौवाले में जो बचा वो 8 हो जाता है, यहाँ लिख दीजिए 8, ठीक, 2 8 8 ऐसे तो भरा जाता था, तो 8 ऐसे ही तो हो जाएगा, और ये 6 8 से 14 2 16 हो गया। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अब कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो ऐड किया जाएगा, कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा स्पेस मिल जाता है, ये ऑक्युपाई, देखिए लिखा है ना, सल्फर में और क्लोरीन में एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई ए लार्ज रीजन में ऑफ स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस। अब ये क्या बात है, इसको कैसे समझेंगे, अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बुद्धि तो बढ़ेगी नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई और करनी पड़ेगी।
जब आप शुरुआत में पढ़ रहे थे तो आप ये जान रहे थे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ऑर्बिटल्स की साइज भी बढ़ती जाती है। भैया भूल गए का, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात क्लियर हो गई थी कि जैसे जैसे क्या होता है ऑर्बिटल्स का एटॉमिक ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, जैसे ये 1 है, ये 2 और ये 3, तो इनकी सारी ऑर्बिटल्स की साइज भी बढ़ जाएगी। बात को समझिए, देखिए 1s की ऑर्बिटल की साइज क्या होती है, यहां पे हम बनाए यहीं पे कहीं, चलिए यहां पे 1s ऑर्बिटल की अगर साइज इसमें छोटी है तो इसमें देखिए 2s की हो जाएगी, और ये और बड़ी होगी 3s की, और बड़ी होगी 3s की। ठीक इसी तरह से p वाले के लिए जब ये 2p के लिए आप पढ़ेंगे ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है। बात को ये अगर आप समझ गए, ये 1s की साइज है, ये 2s की साइज है, और ये 3s की साइज जो थोड़ी और बड़ी है, ये इसको और बड़ी मान लीजिए। इसी तरह से जब p की पढ़ेंगे 2p, तो कह रहे थे वहां पे ये इसकी साइज और थोड़ी सी छोटी, इसकी साइज छोटी होगी। 3p जब आप पढ़ेंगे तो इसकी साइज जाहिर सी बात है बड़ी होगी, ऑर्बिटल की साइज। तो इसी चीज को यहां पे लिया जा रहा है कि इसमें स्पेस, आप तो समझ गए थे, आप तो बेहोश हो जाएंगे अभी तुरंत, कहेंगे इसमें भी 1 और 2 और इसमें भी s और p में ही जा रहा है, इसमें भी p में ही आ रहा था, तो कहां हो जाएगा। अरे भैया दिमाग को होता है कोनो चीज, वो तो होगा। यहाँ पे भैया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है बात। इसमें 2s 2p एकदम खेल कर गए थे, अरे गुरुजी क्या बताते हैं 2s 2p ये बात। लेकिन इसमें 3s 3p की बात चल रही है, इसमें किसकी बात चल रही है, 3s 3p की। तो भैया 3s की साइजिया तो बड़ी है ना, 3s और 3p की साइजिया तो बड़ी है ना, 2s इस 2s से 3s की साइजिया तो बड़ी है। भाई ये 2s वाला गोलवा छोट का रहेगा, अच्छा 3s वाला गोलवा बड़ा नहीं होगा, जिसमें बड़ा होगा। और 3p वाला गोलवा तो भैया इसके देखिए 2p वाला गोलवा ये छोटा सा और इसके लिए खूब बड़ा सा, ऐसे। तो इसी को कह रहे हैं कि लार्ज स्पेस मिल जाता है। बट ये समझिए, आप तो यहाँ खाली दिमाग रखे थे, कह रहे हैं कि उसी में तो घुस रहा, उसमें भी पी वाले में जा रहा है, इसमें भी पी वाले में जा रहा है। क्या मतलब, मतलब साइज का। कह रहे हैं कि सल्फर और क्लोरीन में एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस, इसमें ज्यादा स्पेस मिल जाता है क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है, ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो जाता है। इतनी बात 11 की लिखी थी एनसीईआरटी में, ठीक। एनसीईआरटी में ही है, आप पीछे वाले जब चैप्टर्स एकदम क्लियर कट याद रहेंगे तो इन चीजों को बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे। इस चीजों को नोट कर लीजिए कि क्यों होता है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कहेंगे क्लोरीन की, यानी क्लोरीन की ज्यादा किससे, फ्लोरीन से, सल्फर की ऑक्सीजन से। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस का केस ले लीजिए, फास्फोरस की नाइट्रोजन से। पूरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट का यही बात तो लिखी गई थी कि पूरे पूरे सेकेंड थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले में यानी सेकेंड ग्रुप सेकेंड पीरियड एलिमेंट में एंटर करता है, चूंकि साइज छोटी होती है, स्पेस कम होते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन जो एडेड होता है उसमें रिपल्सन भी काम करता है। इस रिपल्सन के कारण इनमें थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब आप थर्ड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, भले ही वो s और p ऑर्बिटल में ही जाएंगे, लेकिन p में ज्यादातर p में, s में तो केवल यही s वाले में तो किनारे हो जाता है ना, एल्कली वाला ले लेंगे, p ऑर्बिटल में ही भले ही जाएंगे, लेकिन p ऑर्बिटल की साइज इस 2p की अपेक्षा बड़ी होती है। 3p ऑर्बिटल की साइज, ये वाले p ऑर्बिटल की साइज, 3p ऑर्बिटल की साइज 2p से बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसमें लार्ज रीजन ऑफ स्पेस मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थोड़ा कम काम करता है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और इसीलिए कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक ना, ये हो गई पूरी कहानी। तो अब तक हमने क्या सीखा, जरा इसको भी देख लें। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्या सीखा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ने क्या अब तक सीखा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने क्या सीखा, जरा इसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझ ले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको क्या कहते हैं, डेल्टा ई जी एच, यही कहते हैं। इसको हम समझ गए कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी लगेगी, साफ लिखिए यहां पे, यानी एनर्जी लगेगी। भाई साहब एनर्जी देनी पड़ती है या लगेगी, लगेगी से अच्छा देनी लिखिए, ज्यादा सही लगता है, एनर्जी देनी पड़ेगी।
और इसमें नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी निकलती है। ठीक, ये बात आप समझ गए। फिर आगे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। और ग्रुप में, इन ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक। और ये किसके लिए था, कहेंगे नोबेल गैस के लिए। बाकी के लिए ये समझ लेंगे, बाकी के लिए जब ये समझेंगे तो आज चीजें आसान हो जाएंगी। इंक्रीज करने का मतलब यानी मोर नेगेटिव होती चली जाएगी, डिक्रीज करने का मतलब लेस नेगेटिव होती चली जाएगी, ठीक, यानी कम एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। ये बात इस क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें, इसके केस में देखिए नाइट्रोजन को और बेरिलियम को, यानी बेरिलियम पहले और नाइट्रोजन हमें ध्यान रखना होगा, इनको ध्यान रख लेंगे, बाकी किसी को नहीं। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ किसकी, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड, ठीक ना, पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन किससे थी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट से, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जब इतनी बात आप समझ गए तो एग्जांपल के तौर पर आप ये लिख लेंगे, दो बातें बहुत खूब पूछी जाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा, और इसी तरीके से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा, और इसी तरीके से फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा। क्यों का जवाब आपको पहले दिया जा चुका है, ठीक। अब आ जाइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या रिलेशन है। भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, यानी मोर रिलीज हो रही है, ठीक ना। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या स्क्रीनिंग से ज्यादा अच्छा शब्द होता है शिल्डिंग, ठीक है ना। दोनों लिख लीजिए, बातें खत्म करिए, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक, इफेक्ट, ठीक, ये बातें। और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी, ठीक ना। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सेल का मतलब, इसी में तो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था, यानी नंबर ऑफ सेल। तो ये कुछ रिलेशन आपसे पूछे जा सकते थे, ठीक। इन बातों को भी नोट कर लीजिए, खूब आराम से इसको नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी तरीके से, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बड़ा छोटा सा लिखा, लेकिन समझना बहुत था, क्योंकि अब जो क्वेश्चन 2022, ये 2023 चल रहा है ना, जेईई मेंस में जो सवाल पूछे गए हैं आपकी बार, वो इनसे ही पूछ लिए गए एकदम। ये अब वो नहीं पूछ रहे हैं कि इसमें 4 दे दिया, 4 में बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब वो दिमाग लगा दिए, दिमाग लगा रहे हैं कि इसमें सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में बताइए क्यों घट रही है, क्यों बढ़ रही है। अब वहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो छोटी लेवल की बात है, वो कम लेवल की बातें हैं, वो आसान आप पूछ रहे हैं। आसान क्यों, क्योंकि 11th 12th के बच्चे को पिछले 5-7 साल, 8 साल, 10 साल से एनसीईआरटी की किताब, मतलब हर साल नए नए बच्चे आ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है अब तो पढ़ के एकदम मास्टर जो है पढ़ाने वाला एकदम हीरो हो गया होगा, अब पढ़ा के पूरा फिट कर देता होगा साल भर में, है ना, एनसीईआरटी को। तो अब उसी से पूछ लो, क्योंकि भाई उनको तो यही पता नहीं कि 11-12 में बच्चे पढ़ रहे हैं, 12 वाले हैं जो एग्जाम देंगे अब की अप्रैल में, मार्च में अपना 12 का, उसी के बाद क्वेश्चन पूछ लो एकदम वही 12 वाले से। तो 11 का पिछले साल चूंकि वो पढ़ा था, अब 12 वाला पढ़ के अभी परीक्षा दे ही रहा है, तो लगे हाथ पूछ ही लो एनसीईआरटी। अब हमने कहा था पढ़ने के लिए, सीबीएसई बोर्ड का है तो चाहे यूपी बोर्ड का हो, अब चाहे किसी भी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी हर जगह चलती है, तो उसी से पूछ लो। तो अब ये सिस्टम चल रहा है भाई साहब। इसके अलावा जो बच्चे और दुनियादारी पढ़ रहे हैं, वो तो भैया चले जाएंगे एक दिन, देखना कहां, गर्त में, एकदम खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय वाला खत्म। इसलिए पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बाकी दुनियादारी बात की बात। खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक।